नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की एक पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द ट्रीज़। ट्रीज़ मतलब पेड़, आप परिचित हैं इस शब्द से। और इसकी लेखिका हैं एड्रिन रिच। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर पर चलने से पहले हमें इस चैप्टर को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, आजकल इंसान क्या कर रहा है कि जो बड़े बड़े जंगल थे, इंसान ने उन सबको काट डाला है। बहुत सारे पेड़ काट डाले गए, बहुत सारे जंगल बर्बाद कर दिए गए। तो अब क्या होता है कि लोग अपने घरों में फैशन के लिए कुछ छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। आप लोगों ने भी अपने घरों में लगाया होगा, जिसे वो दीवार के अंदर रखते हैं, यानी घर के अंदर रखते हैं। तो वो जो पौधे हैं, वो जो छोटे छोटे पौधे हैं, वो सब जंगल की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही इस अध्याय में आपको बताया गया है, ठीक है। तो जो घर के पेड़ हैं, जो हम फैशन के लिए या दिखावे के लिए छोटे छोटे पौधे अपने घरों में लगाते हैं, उन्हीं पौधों के बारे में ये पूरा अध्याय है, ठीक है। तो देखिए, अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं अबाउट द पोएम आपको नहीं बताऊंगा, मैंने एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया अबाउट द पोएम आपको। तो कहते हैं कि द ट्रीज़, यानी वो जो छोटे छोटे पौधे घरों में लगाए गए हैं ना, इनसाइड, जो घरों के अंदर हैं, आर मूविंग, मूव मतलब हिलना, जा रहे हैं, आउट मतलब बाहर, इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल में। तो जो छोटे छोटे पौधे घरों में लगाए गए हैं वो जंगल की ओर जा रहे हैं। ट्रीज मतलब पेड़, इनसाइड मतलब घर के अंदर, आर मतलब हैं, मूविंग आउट मतलब बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। तो जो पौधे हम लोगों ने अपने घर में लगाए हैं, लेखिका अपने बारे में बता रही हैं, तो हम सीधा लेखिका पर ही फोकस करेंगे। तो लेखिका कहती हैं कि जो पौधे घरों में लगाए गए हैं वो जंगल की ओर बाहर जा रहे हैं, यानी घर से निकलकर वो जंगल की ओर जा रहे हैं। फिर से कि जो पौधे घरों में लगाए गए हैं वो जंगल की ओर बाहर जा रहे हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट, कहाँ जा रहे हैं? जंगल की ओर। दैट, जो कि वाजिम्पटी, पूरी तरह से खाली हो गया है, ऑल दीज डेज, इन दिनों। देखिए, जंगल के सारे पेड़ पौधे काट डाले गए हैं ना, तो वही कहती हैं कि द फॉरेस्ट, वो जो जंगल था ना, दैट वाज एम्प्टी, वो खाली हो गया है, ऑल दीज डेज, इन दिनों, इन दिनों वो जंगल खाली हो गया है क्योंकि वहाँ के सारे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, और वेयर जहाँ पर नो बर्ड, कोई भी चिड़िया, कुड सिट बैठ नहीं सकती। भाई, पेड़ नहीं है तो चिड़िया कहाँ पर बैठेगी? नीचे बैठेगी ज़मीन पर, तो उसे हो सकता है बिल्ली खा जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो ज़मीन पर तो चिड़िया बैठेगी नहीं, वो पेड़ पर बैठती है। तो कहते हैं कि वेयर नो बर्ड कुड सिट, कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती है, यानी वहाँ पर कोई भी चिड़िया अब बैठ नहीं सकती है। नो इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, कोई भी कीड़ा हाइड, छुप नहीं सकता है, क्योंकि जंगल सब काट दिए गए हैं, पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, तो कीड़े कहीं पर छुप नहीं सकते हैं। पेड़ों की ओट में कीड़े छुप जाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि अब कीड़े वहाँ पर कहीं छुप नहीं सकते हैं। नोशन बरी इट्स फीट इन शैडो, और नोशन, ना तो सूर्य बरी इट्स फीट, अपने पैरों को फीट छुपा सकता है, इन शैडो छाया में, और ना ही सूर्य अपने पैरों को छाया में छिपा सकता है। अर्थात जंगल होने की वजह से जंगल के नीचे, यानी पेड़ों के नीचे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर उतनी दूर छाया होती है। तो वही लेखिका कह रही है कि अब सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधा जमीन पर पड़ रही हैं, अर्थात सूर्य अपने पैरों को छाया में अब और नहीं छिपा सकता, यानी पेड़ ना होने की वजह से वहाँ पर कहीं पर भी छाया नहीं है। विल बी द फॉरेस्ट कैन फॉरेस्ट वाज सॉरी द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, द फॉरेस्ट वो जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स इतनी रातों से,
वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था विल बी फुल, वो भर जाएगा ऑफ ट्रीज, पेड़ों से, बाय मॉर्निंग, सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएगा। अर्थात जो घर के पेड़ हैं वो जंगल की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। आप मेरे साथ बोलिए कि जो पेड़ घर में हैं वो जंगल की ओर बाहर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वह जंगल जो इतने दिनों से खाली पड़ा था, सुनसान था। वेयर नो बर्ड कुड सीट, जहाँ पर कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, और ना ही कोई कीड़ा छिप सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और ना ही सूर्य अपने पैर छाया में छुपा सकता था। अर्थात अब वहाँ पर छाया नहीं है। ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वह जंगल जो इतनी रातों से सुनसान था या खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों से भर जाएगा बाय मॉर्निंग, सुबह तक, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। तो ऑल नाइट, पूरी रात, द रूट्स, जो जड़ें हैं, वर्क, वो काम करती हैं। पेड़ों की जो जड़ें हैं वो पूरी रात काम करती हैं। किन पेड़ों की बात हो रही है? जो घर के अंदर लगाए गए हैं। तो पेड़ों की जड़ें पूरी रात काम करती है टू डिसएंगेज मतलब स्वतंत्र होने के लिए, देमसेल्व्स, अपने आप को स्वतंत्र कराने का, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए पेड़ों की जड़ें सारी रात काम करती हैं। फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, वरांडा के फर्श में जो क्रैक हैं, जो दरारें हैं, उनसे खुद को आज़ाद कराने के लिए जो इनकी पेड़ों की जड़ें हैं वो पूरी रात काम करती हैं। आसान है, देखिए कैसे कि बरामदा फ्लोर मतलब बरामदे के फर्श में क्रैक्स, क्रैक मतलब दरार, तो जो दरारें हैं, डिसएंगेज देमसेल्व्स, उस उनमें से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए रूट्स वर्क, ये जड़ें काम करती हैं, पेड़ों की जड़ें काम करती हैं ऑल नाइट, पूरी रात। तो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, जड़ें पूरी रात काम करती हैं टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर, बरामदे के फर्श की दरारों से। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, देखिए आपने पढ़ा होगा, आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपने कक्षा 10 में ही एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें है कि सूर्य की किरणों की ओर पेड़ की जो डालें होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो सूर्य की ओर बढ़ती हैं, यानी जहाँ पर उनको प्रकाश मिलता है वो उसी ओर बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो अब घर के अंदर प्रकाश कहाँ से आएगा? घर के अंदर प्रकाश खिड़कियों से आता है। तो अगर कोई पेड़ पौधा आप खिड़की के पास लगाते हैं तो वो पौधा धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसको भोजन पकाने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता है, इसलिए वो सूर्य की किरणों की ओर बढ़ता है। ठीक है, जैसे आपको प्यास लगी है तो आप कुएं के पास ही भागेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप हल लेकर जुट जाएंगे और आप गेहूँ उगाएंगे, चावल उगाएंगे, नहीं ना, प्यास लगी है ना, तो प्यास के लिए आपको पानी चाहिए, ना कि खाना चाहिए। उसी तरह से सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है भोजन पकाने के लिए पौधों को, तो पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो वही बात है यहाँ पे कि द लीव्स, जो पत्तियाँ हैं, स्ट्रेन टुवर्ड्स, वो बढ़ रही हैं द ग्लास, खिड़की की ओर। इन पौधों की जो पत्तियाँ हैं या टहनियाँ हैं वो खिड़की की ओर बढ़ रही हैं। मैंने बोला ना कि वो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, स्मॉल ट्विंग्स स्टिप विथ एक्सटेंशन लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉट शफिंग अंडर द रूट्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्मॉल ट्विंग्स, जो छोटी शाखाएं हैं ना, स्टिप विथ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब होता है ज़्यादा कार्य करना, तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने की वजह से स्मॉल ट्विंग्स स्टिप, जो छोटी टहनियाँ हैं वो ट्विंग कर गई हैं, ऐंठ गई हैं, उनमें ऐंठन आ गई है। आप घर में लगे पेड़ पौधों को देखेंगे तो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है, जंगल की अपेक्षा। तो स्मॉल ट्विंग्स स्टिप विथ
एक्सट्रेशन, तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने के कारण जो छोटी टहनियाँ हैं वो ऐंठ गई हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगला सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है इसलिए मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, मैं मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, लॉन्ग क्रैप्ड बॉक्स शफलिंग अंडर द रूप्स। जो लॉन्ग क्रैप्ड, जो लंबी शाखाएं हैं, बॉक्स लंबी जो शाखाएं हैं, शफलिंग अंडर द रूफ, वो छत के नीचे भौचक्की हो गई हैं, या उनमें ऐंठन आ गई है, या वो लटक गई हैं, या फिर आप इसे और बढ़ा चढ़ा कर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, देखिए शफलिंग मतलब घसीटना या रगड़ना होता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स, जो लंबी शाखाएं हैं, वो शफलिंग, वो घसीटने की वजह से अंडर द रूफ यानी छत के नीचे घसीटने या रगड़ने की वजह से ऐसी हो गई हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे एक नया डिस्चार्ज पेशेंट होता है, मरीज होता है, जैसे एक नया डिस्चार्ज मरीज होता है। जैसे कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो जब डिस्चार्ज होके बाहर आता है ना, तो वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है, वो भौचक्का रहता है, पगलाया सा रहता है कि चलो मुक्ति मिली हॉस्पिटल से, यहाँ पे इतना परेशान करते थे ये लोग। तो वह कहने का मतलब है कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ यानी छत के नीचे शफल करने की वजह से, रगड़ने की वजह से जो लंबी शाखाएं हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, वो नए डिस्चार्ज मरीज की तरह हो गई हैं। हाफ डेज्ड, थोड़ी सी भौचक्की, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, यानी वो थोड़ी सी भौचक्की हैं, जैसे कि जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा भौचक्का होता है। मूविंग द क्लिनिक डोर्स यानी हॉस्पिटल या क्लिनिक से, क्लिनिक के दरवाज़ों से बाहर आते समय जैसे मरीज भौचक्का होता है। थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो गया, पहले नीचे वाला समझ लीजिए कि हाफ डेज, इसका मतलब होता है भौचक्का होना। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक डोर, डोर मतलब दरवाज़ा, क्लिनिक मतलब यही हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक, छोटा मोटा हॉस्पिटल ही होता है, उसको भी क्लिनिक बोलते हैं। तो जैसे कि क्लिनिक के दरवाज़ों से बाहर आते समय मरीज भौचक्का होता है, ठीक है। जैसे कि क्लिनिक के दरवाज़ों से बाहर आते समय मरीज भौचक्का होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स शफलिंग अंडर द रूफ, तो लंबी जो शाखाएं हैं, जो लंबी शाखाएं हैं, वो छत के नीचे रगड़ की वजह से नए डिस्चार्ज मरीज की तरह हो गई हैं। डिस्चार्ज मतलब जिसे हॉस्पिटल से अभी अभी बाहर निकाला गया हो ठीक करके, तो नए डिस्चार्ज मरीज की तरह हो गई हैं, जो कि हॉस्पिटल या क्लिनिक के दरवाज़ों से बाहर निकलते समय थोड़ा सा भौचक्का होता है, हैरान होता है कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आराम से समझाया मैंने, एक बार मैं आपको और क्लियर करता हूँ कि ऑल नाइट द रूट वर्क, ये सारी रात ये जड़ें काम करती हैं टू डिस्चेंज देमसेल्फ, स्वयं को आज़ाद कराने के लिए, फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, बरामदा के फर्श की दरारों से स्वयं को आज़ाद कराने के लिए ये जड़ें सारी रात काम करती हैं। यहाँ तक हो गया था। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और जो पत्तियाँ हैं वो खिड़की की ओर बढ़ रही हैं। स्मॉल ट्विंग स्टिफ विथ एक्सटेंशन, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की वजह से या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से छोटी टहनियाँ जो हैं वो ऐंठ गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बक्स, और जो लंबी टहनियाँ हैं, शफलिंग व रगड़ खाने की वजह से अंडर द रूफ, छत के नीचे रगड़ खाने की वजह से नए डिस्चार्ज मरीज की तरह हो गई हैं। जिस प्रकार से नया डिस्चार्ज मरीज क्लिनिक के दरवाज़ों से बाहर निकलते समय थोड़ा सा भौचक्का होता है, वही स्थिति लंबी शाखाओं की रूफ से यानी छत से रगड़ खाने की वजह से हो गई है। ठीक है, यानी वो जो लंबी शाखाएं हैं वो थोड़ी सी भौचक्की हैं, जिस प्रकार से एक नया डिस्चार्ज मरीज भौचक्का होता है। आसान है, आगे चलते हैं। बस केवल इतना प्रयास है कि आपके लिए कुछ भी हार्ड ना रह जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट हाँ प्रॉमिस ये है कि आपको आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। बुक की भाषा में कहता है कि लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं मानो जैसे क्लिनिक के दरवाज़ों से बाहर आते हुए अभी अभी छुट्टे हुए कुछ भौचक्के मरीज हों। ठीक है, मैंने लगभग समझा दिया आपको, बट बुक की भाषा में ऐसे है, समझ लीजिए। कहते हैं कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ।
जो लेखिका है वो कहती है मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन, और मैंने दरवाज़ों को खोल रखा है, टू द बरामदा, बरामदा में, और मैंने बरामदे के दरवाज़ों को खोल रखा है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बड़े पत्र लिख रही हूँ। ठीक है, तो आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द बरामदा, और मैंने बरामदे के दरवाज़ों को खोल रखा है। सॉरी, दरवाज़ों को नहीं, दरवाज़ा कहा जाएगा, क्योंकि डोर्स मतलब दो हो जाते हैं, एक जोड़ा। तो आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द बरामदा, और मैंने बरामदे के दरवाजे को खोल रखा है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लंबे या फिर बड़े पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें, यानी जो मैं लंबे पत्र लिख रही हूँ, तो उसमें कहते हैं कि इन विच, जिसमें आई स्कार्सली, स्कार्सली मतलब बहुत मुश्किल से, मेंशन मैं बताती हूँ, द डिपार्चर, डिपार्चर मतलब जाना। ठीक है, तो अलगाव होना भी कह सकते हैं। ठीक है, अलग होना। तो द डिपार्चर, जाने को, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, फ्रॉम द हाउस, घर से, जंगल के घर से जाने के बारे में मैं बहुत मुश्किल से ही इसमें लिखती हूँ या चर्चा करती हूँ। ठीक है, यानी बात आपको नहीं समझ में आई। कहने का मतलब है कि जंगल, जो बाहर जंगल था वो तो पूरा कट गया है, तो अब जो घर में जंगल है, जो घर में पेड़ पौधे हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे जो घर के पेड़ पौधे हैं वो जंगल की ओर जा रहे हैं, इस बारे में मैं बहुत मुश्किल से ही बताती हूँ। यानी मैं अपने पत्र में लिखने में व्यस्त हूँ, मुझे इन चीज़ों पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। तो इन विच, जिसमें, यानी उन लंबे लंबे पत्रों में, स्कार्सली बहुत मुश्किल से, मेंशन मैं बताती हूँ। ठीक है, बहुत मुश्किल से ही मैं बताती हूँ, द डिपार्चर, प्रस्थान को, या जाने को, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, फ्रॉम द हाउस, घर से, जिसमें मैं जंगल के घर से जाने के बारे में बहुत ही मुश्किल से बताती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। द नाइट इज फ्रेश, जो रात है वो सुहावनी है। ठीक है, या फिर साफ है। द होल मून, यानी पूरा चंद्रमा, शाइन्स, चमक रहा है। रात स्वच्छ है या फिर एकदम साफ है, और पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, यानी खुले आकाश में। इन अ स्काई स्टिल ओपन मतलब खुले आसमान में पूरा चंद्रमा चमक रहा है, और रात्रि या फिर रात एकदम साफ है। द स्मेल, और जो महक है, जो खुशबू है, ऑफ लीव्स, पत्तों की, एंड लीचन, लीचन मतलब होता है छोटी तरह की, एक तरह से काई पड़ जाती है हरे रंग की, तो उसको लीचन बोलते हैं। तो द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तों की स्मेल, खुशबू, एंड लीचन, और काई की खुशबू, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन द रूम, स्टिल रीचेस अभी भी आ रही है, लाइक अ वॉइस जैसे कि आवाज़ आ जाती है, इनटू द रूम, रूम में मतलब कमरे में। तो अगर कोई बाहर व्यक्ति बोल रहा है, आपने भले ही दरवाज़ा बंद कर रखा हो, तो भी आप बाहर के व्यक्ति की आवाज़ सुन सकते हैं ना। तो जिस प्रकार से आवाज़ कमरे के अंदर आ जाती है ना, उसी प्रकार से पत्तों और काई की खुशबू कमरे के अंदर आ रही है। ठीक है, तो द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेन, तो पत्तों और काई की खुशबू, स्टिल रीचेस अभी भी आ रही है, लाइक अ वॉइस जिस प्रकार एक आवाज़ आ जाती है, इनटू द रूम, कमरे में। तो जिस प्रकार कमरे में आवाज़ आ जाती है, उसी प्रकार पत्तों और काई की खुशबू कमरे में आ रही है। तो आखिरी सेंटेंस है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स मतलब होता है फुसफुसाना। ठीक है, तो कहते हैं कि माई हेड, मेरा जो सर है ना, इज स्टिल फुल ऑफ विस्पर्स, वो फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। मेरा सर फुसफुसाहट से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, विच जो कि टुमारो कल, विल बी साइलेंट शांत हो जाएंगी। अर्थात ये जो पेड़ पौधे हैं जब यहाँ से चले जाएंगे तो इनकी फुसफुसाहट कल मुझे नहीं सुनाई देगी। तो लेखिका यही बात कर रही है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सिर है वो फुसफुसाहट से भर गया है। यानी ये पेड़ पौधे आपस में फुसफुसा रहे हैं कि हम लोग जंगल चलेंगे, वहाँ पे बहुत बढ़िया होगा, वहाँ पे मज़ा आएगा। ये सिर्फ कल्पना कर रही हैं।
कविता कल्पना का ही खेल होता है, ठीक है। कल्पना करके लोग कविता लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप कार्टून देखते हैं, वास्तव में कार्टून जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन कल्पना करके इंसान कार्टून बनाता है ना, उसी तरह से ये कल्पना कर रही हैं कि ये पेड़ पौधे आपस में बात कर रहे हैं और इनकी फुसफुसाहट मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है। कल्पना कर रही है, ठीक है। तो माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर फुसफुसाहटों से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल शांत हो जाएंगी, यानी ये पेड़ पौधे कल चले जाएंगे तो कल फुसफुसाहट नहीं होगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ग्लास जो कांच है इज ब्रेकिंग, वो टूट रहा है। सुनो, कांच टूट रहा है। द ट्रीज, और जो पौधे हैं ना, आर स्टम्बलिंग, स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना, फॉरवर्ड, वो लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं इनटू द नाइट, रात्र में। रात में जो पेड़ हैं घर के अंदर वो लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। तो सुनो, ग्लास टूट रहा है और जो पेड़ हैं वो रात के अंधेरे में लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है। वाइंड्स रश टू मीट देम, वाइंड जो हवा है, रस वो बहुत तेज बह रही है, टू मीट देम उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए हवा बहुत तेज बह रही है। द मून इज ब्रोकन, द मून, मून मतलब चंद्रमा, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ है, लाइक अ मिरर, कांच की तरह। जो चंद्रमा है वो कांच की तरह टूटा हुआ है। इट्स पीसेस, और इसके जो टुकड़े हैं, फ्लैश वो चमक रहे हैं नाउ इस समय, और इसके टुकड़े अभी चमक रहे हैं इन द क्राउन, ताज की तरह, ऑफ द टालेस्ट ओक। टालेस्ट ओक मतलब जो सबसे लंबा ओक, जो बलूत का सबसे लंबा वृक्ष है, उसके सिर पर ताज की तरह इसके टुकड़े चमक रहे हैं। अर्थात जो ओक का पेड़ है वो सबसे बड़ा पेड़ है माना जाता है। तो कह रहे हैं कि ओक जो है ये उसकी कल्पना राजा से कर रही है, जैसे किंग होता है, तो पेड़ों का किंग बलूत का पेड़ है। इसलिए ये कह रही हैं कि जिस प्रकार से इंसानों के राजा के सर पर ताज होता है, उसी तरह से पेड़ों के राजा के सिर पर ताज है। और वो ताज कौन है? द मून इज ब्रोकन इट लाइक अ मिरर, जो चंद्रमा है वो कांच की तरह टूट चुका है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ, और इसके टुकड़े जो हैं यानी चंद्रमा के टुकड़े वो चमक रहे हैं, इस समय चमक रहे हैं इन द क्राउन, ताज में, ऑफ द टालेस्ट ओक, लंबे बलूत के पेड़ के ताज में इसके टुकड़े चमक रहे हैं। फिर से, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चंद्रमा है वो कांच की तरह टुकड़ों में टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और इसके जो टुकड़े हैं वो ताज में चमक रहे हैं, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, लंबे बलूत के वृक्ष के ताज में चमक रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। 2 से 4 चैप्टर आपके और बाकी हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्द। फिर हम अपनी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी आपके लिए ला रहे हैं, तैयार रहिए, कमर की पेटी बांध लीजिए। जीरो से हीरो का सफ़र बहुत जल्द शुरू होने वाला है।